रात भर तहज्जुद की नमाज, और माँ रात भर मुसल्ले पे बैठी अल्लाह का जिक्र करने वाली, और हलाल कारोबार से पेट पालने वाली, और पेट पालने वाला बाप, या दोनों जब हो तो उसका बेटा जोकर लोफर नहीं, 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा होता है। और जब बाप मुफ्ती नकी अली खां जैसा अपने अहद के हिंदुस्तान के 10 टॉप आलिमों में, और जिसके घर जो आंख खोला था जागीरदार घराने में, जिसको हिंदुस्तान के राजाओं बादशाह दिल्ली की तरफ से पूरा रोहेलखंड का सारा इलाका बतौर जमींदारी उनको दिया गया था, ये सारे देहात का हजारों एकड़ जमीन, ये सब उस जमीन का टैक्स, उसका खजाना बतौर इनाम बादशाह दिल्ली की तरफ से आला हजरत के बाप दाताओं को बतौर इनाम दिया गया था, क्योंकि उन्होंने बादशाह दिल्ली का काम किया था। उस इलाके में उन्होंने बहादुराना काम अंजाम दिया था, वहां का जबरदस्त फौजी बनकर उस इलाके के हंगामे को दूर किया था। तो बादशाह दिल्ली खुश होकर आला हजरत के आबा अजदाद को पूरा इलाका बतौर जमींदारी बतौर इनाम उनको दिया था। तो बस वो जमींदार घराने में पैदा हुए मुफ्ती नकी अली खां, लेकिन इल्म की चादर ओढ़ ली, दुर्वेशी की चादर ओढ़ ली। उन्होंने फतवा नवीसी का काम अपने बाप रजा अली खां को देखा था। आला हजरत के दादा मुफ्ती थे, उनके बाप अपने इलाके के जबरदस्त मुफ्ती थे। जब बाप हो गए रजा अली खां जैसा और माँ हो गई परहेजगार, तो अल्लाह ने बेटा नकी अली खां जैसा हिंदुस्तान का बड़ा मुफ्ती अता किया। और जब बाप हुआ नकी अली खां, जिसको इस जागीरदार घराने में पैदा होने के बावजूद उससे बड़ा जाहिद कोई नहीं, उससे बड़ा नमाजी कोई नहीं, उससे बड़ा सुन्नत का खादिम कोई नहीं। जब बाप नकी अली खां जैसा और माँ तहज्जुद गुजार, तो उसी कोक का बच्चा क़यामत तक के सारे रज़वियों का इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी पैदा हुआ है, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन पैदा हुआ। जब बाप हो इमाम अहमद रजा खां और माँ हो तहज्जुद गुजार नमाज पंजगाना का पाबंद, तो बेटा 1.5 करोड़ मुरीदों का मुर्शिदे बरहक मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रजा खां पैदा होता है। और जब बाप नाना हो मुफ्ती आजम हिंद और दादा हो हुज्जतुल इस्लाम, जिनको काफिर हुस्न को देखे तो कलमा पढ़ ले, जब दादा हुज्जतुल इस्लाम और नाना मुफ्ती आजम हिंद और बाप मुफस्सिर आजम हिंद और माँ अपने जेवरात को बेचकर मंजर इस्लाम चलाने वाली, तो उसको का बच्चा 10 करोड़ कमोबेश मुरीदों का मुर्शिदे बरहक अख्तर रजा खां अजहरी पैदा होता है। कुदरत का कानून है कि जैसी जमीन वैसी फसल, जैसी माँ वैसी औलाद, जैसा बाप वैसी औलाद। इसलिए अगर चाहते हैं कि गुलाम गौस मेरा बच्चा हो, गुलाम ख्वाजा मेरा बच्चा हो, गुलाम अहमद रजा मेरा बच्चा हो, गुलाम आला हजरत मेरा बच्चा हो, गुलाम ख्वाजा गरीब नवाज मेरा बच्चा हो, तो उसके लिए शादी ब्याह में सिर्फ लड़की का लोल नहीं देखना है, लड़की की नाक नहीं देखनी है, लड़की का गोरा चेहरा नहीं देखना है, लड़की की 6 फीट की हाइट नहीं देखनी है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो अपने क्लास के साथियों के साथ यूज्ड हो चुकी हैं, नाक है लंबी, आंख है बड़ी बड़ी, चेहरा है गोरा, बॉडी है सुडौल और फिट, लेकिन वो 4 हमल उसके गिर चुके हैं। मगर लोग भी इतने जलील हो गए हैं, आखिर जमाने में जलीलों से दुनिया भर जाएगी, इसलिए चाहे हमल गिरे, चाहे 2 बच्चा उसका गिर गया हो, कुछ नहीं, नाक लंबी होनी चाहिए, आंख बड़ी होनी चाहिए, चेहरा गोरा होना चाहिए, 6 फीट की हाइट होनी चाहिए। क्या तू चाहता है कि तेरी बीवी शादी से पहले 4 हमल उसका गिर चुका हो? जब नहीं चाहता है, तो आए दिन इस तरह की खबरें आ रही हैं, तो मुस्तफा के कानून को तोड़कर ये नाक क्यों देख रहा है, आंख क्यों देख रहा है? फिर तैयारा कि तेरी बीवी के 4 हमल गिरे हैं, तो फिर तेरी औलाद के 10 हमल गिरेंगे, क्योंकि कुदरत का कानून है, जैसी जमीन वैसी फसल। इमाम शाफी कहते हैं कि ज़िना एक कर्ज है, अगर तूने ज़िना किया तो तेरी औलाद से कर्ज वसूल किया जाएगा। और हुजूर ने क्या फरमाया 1400 साल पहले, ला तज़व्वजूहुन्ना ले हुस्निहिन्ना, सिर्फ हुस्न को देख के शादी मत कर। मुस्तफा जन्नत के मालिक, महबूब परवरदिगार, हम सबों के पेशवा, जन्नत दिलाने वाले, हमारे शफी, वो क्या कहते हैं कि सिर्फ हुस्न देखकर शादी मत कर, यह हुस्न लड़की को तबाह कर देगा। मुस्तफा कहते हैं वाला अमतुन सौदा ज़ातुद्दीन अफजल, काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। हुस्न वाली मगरूर होती है और हुस्न का मजा हमेशा नहीं रहता है। नहीं देखा तुमने सना खान व नागपुर की कोई औरत, वह एक गैर मुस्लिम से मोहब्बत करी, ढाबा वाले से, उसने उसके बदन को निचोड़ा, उससे शादी कर ली, फिर उसको गला दबा करके जबलपुर के नहर में गटर में डाल दिया। नहीं देखा तुमने वो आफ्ताब पूना वाला किसी खूबसूरत पतली दुबली लीन एंड थिन स्मार्ट लड़की से मोहब्बत किया और लिव इन में रहने लगी, उसके बदन को निचोड़ के सिट्ठी बना दिया। फिर जब वह शादी का दबाव बढ़ाने लगी कि शादी कर लो, हमको तुमने कई साल से निचोड़ा है, तब कहाँ छोड़ेगा, किस चौराहे
पे शादी के झांसे में ऐसा किया है और शादी की लालच ही में मैंने अपने आप को तेरे हवाले कर दिया है, अब तो शादी कर लो, क्योंकि उसको तो निचोड़ चुका है, उसको तो जान चुका कि जिद्दी है, चुड़ैल है, बदज़बान है, इससे मेरा निवाह मुश्किल हो जा, शादी किसी दूसरी खातून से करो, इसको तो निचोड़ना था, इसके हुस्न को निचोड़ लिया। लेकिन उसके बाद क्या किया, जब शादी का दबाव बढ़ा उसके 50 टुकड़े करके 50 जंगलों में फेंक दिया। तो हुस्न अगर बड़ी चीज है, हुस्न का जादू हमेशा रहता है, तो आफ्ताब पूना वाले को ऐसा नहीं करना चाहिए, सना खान के साथ उसके लवर को ऐसा नहीं करना चाहिए। और आए दिन इस तरह की खबरें मिलती हैं, मैंने अपनी जिंदगी में कई तजर्बात देखे हैं, लड़का भी स्मार्ट है, लड़की भी स्मार्ट है, अरबपति घराने का है, लेकिन तलाक हो गई, दोनों में निभा नहीं हुआ, लड़का भी उधर मर रहा है, अपनी जवानी गुजार दी, बुढ़ापे में तब्दील हो गई उसकी जवानी, और लड़की भी स्मार्ट खूबसूरत, करोड़ों में एक, वो भी तलाक के बाद वो भी ऐसी तन्हाई में जिंदगी गुजार दी। अब पता नहीं वो मरी की जिंदा है कि मैं नहीं जानता, ये आज से 15-20 साल पहले की बात है। उस वक्त में उसकी उम्र नहीं होगी 40 साल, अभी तो 60-65 साल की बूढ़ी हो गई होगी, उसका शौहर भी बूढ़ा हो गया होगा, उसके जवान बेटे अब पायलट हो गए, जो शौहर के बगैर माँ के पास वो लड़का रहता था, उसको पढ़ा लिखा कि वो जहाज के पायलट हो गए। तो अब सारी जिंदगी तन्हाई में गुजर गई। वह स्मार्टनेस को देगा, हुजूर ने कहा था ला तज़व्वजू हुन्ना ले हुस्न हिन्ना, सिर्फ हुस्न देख के शादी मत कर। गैरों को देख देख कर आज मुसलमान लड़कों को भी यही जुनून सवार हो गया, वो भूल जाता है कि 10 दिन के बाद यह जुनून ठंडा हो जाता है। उसके बाद लड़का ढूंढता है उनकी जबान का हुस्न, उनके अखलाक का हुस्न, माँ बाप की खिदमत ढूंढता है, वह पाँव दबाना ढूंढता है, सर में तेल लगाना ढूंढता है। लेकिन जो चेहरे को देखा है और उसके कैरेक्टर को नहीं देखा है, वह तेल नहीं लगाएगी, वह पाँव नहीं दबाएगी, वह बोलेगी मैं तेरी बीवी हूँ, बस तेरी माँ की बीवी, तेरी माँ की नौकरानी में नहीं हूँ, मैं तेरे बाप की नौकरानी नहीं हूँ, मैं तेरे भाई की नौकरानी नहीं हूँ, मैं तेरे घर का सारा नाज उठाने वाली नहीं हूँ। उसके बाद जब तेरे एक जिंदा ज़मीर अगर है और जिंदा शौहर है और जिंदा बेटा है और तेरी बीवी माँ के पास जाके खिदमत नहीं करेगी, उसके दिल पे क्या गुजरेगा? वो हजार मोहब्बत करो, हजार चेहरा उसका हसीन हो, मगर वह हल्क से नीचे नहीं उतरेगी। जो माँ का नहीं वो मेरा नहीं, जो मेरे घर के सारे लोगों को अपना दुश्मन और अजनबी समझती हो, वह उसकी मोहब्बत दिल में कैसे पैदा हो गया? हाँ, कुछ हिजड़े ऐसे हैं जो माँ बाप भाई बहन सारा खानदान छोड़ देंगे, उस बीवी का, उस औरत का तलवा चाटेंगे, चाहे एक माँ के अलावा कोई दुनिया में औरत ना मिले, कोई दूसरी माँ, और मिलेगी भी नहीं, मगर औरतों की वजह से उस एक माँ को छोड़ देता है। ऐसे लोग शहवत के गुलाम होते हैं, ख्वाहिशात के गुलाम होते हैं। वो ऐसे ही लोगों को आम देहाती जबान में खतरनाक लफ्ज बोला जाता है, तलवा चाटने वाला उसको बोला जाता है। ऐसे ही लोग होते हैं तलवा चाटने वाले, अपनी बीवियों का, कि उनका पखाना धोने वाले, उसका साहब उनके सर पे बैठ के वो पेशाब करे, सारा नाज उठाने वाले। माँ जैसी चीज जो 9 महीने पेट में रखी, 2 साल खूने जिगर पिलाई, 10 साल तक उसका फलिया पेशाब पखाना धोया, ये छोड़ने की चीज है। ये माँ बाप तो कुर्बान होने की चीजें हैं। जिसने मुझको पैदा किया, जिसने लाड प्यार दिया, जो 10 साल एक लंबी कुर्बानी दी, अब मैंने एक छोकरी के चक्कर में उसको छोड़ दिया। छोकरी को छोड़ी जा सकती है, माँ बाप को नहीं, क्योंकि एक छोकरी को छोड़ेंगे 4 बीवी से शादी कर लेंगे, वह मिल जाएगी, मगर एक माँ छूट गई तो कयामत तक कोई दूसरी माँ नहीं मिल पाएगी। एक बाप अगर छूट गया, कयामत तक करोड़ों मर्दों की भीड़ में दूसरा बाप नहीं मिलेगा। ये तो अपने अपने ज़र्फ की बात है। इसलिए हुजूर ने कहा था कि काली कलोटी तेरे हक में बेहतर है, काली कलोटी वफादार रहेगी, काली कलोटी के हुस्न पर कोई दूसरा छोकरा गली का फरेफ्ता ना होगा, वरना तू जाएगा दिल्ली, अब फौजी फौज में, पड़ोसी मौज में रहेगा, और तुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई गली का छोकरा तेरा दोस्त मिला तो फिर वह बिस्तर उसका रहेगा, तेरा नहीं रहेगा। पैसा रहेगा तेरा, और उसमें हाथ में पर्स रहेगा तेरा, उस पर्स में 10,000 रुपए रहेंगे तेरे, और घर रहेगा तेरा, और मार्केटिंग होगी दूसरे पड़ोसी के साथ में। इसलिए हुजूर ने कहा था कि सिर्फ हुस्न देख के शादी मत कर। आज वो सारे ड्रामे हो रहे हैं। अभी 10 दिन पहले एक चचा को उसका अपना खास भतीजा उसको मारने के लिए चला गया, ताकि उसको मार दूं ताकि चची के साथ में शादी कर लूं। आज से कुछ साल पहले एक भांजा वो अपने मामा को मारने चला गया, ताकि मामा को मार दूं और उसकी बीवी यानी ममानी से शादी कर लूं। इस्लाम ने कहा था ममानी से पर्दा फर्ज, ममानी का भांजे से पर्दा फर्ज है, चची का भतीजे से पर्दा फर्ज है। लेकिन तुमने अपने मन से गढ़ लिया कि नहीं नहीं ये तो बेटा है, ये तो बेटा है, भतीजा है, बेटा है। तुम्हारे कहने से बेटा है या शरीयत के कहने से बेटा है? शरीयत जो कहे वो मान। सुन्नत और शरीयत पे अमल करने वाला कभी खसारे में नहीं होता। अगर बज़ाहिर खसारा हो भी और सुन्नत पे अमल करे तो अल्लाह की तरफ से बरकतों का दरवाजा खुल जाता है। जो सुन्नत के मुताबिक शादी करे, मस्जिद में करे और मुत्तकी परहेजगार से करे तो अल्लाह औलाद में सी बरकतें देता है, वहां से कुतुब पैदा करता है, अब्दाल पैदा करता है, नमाजी पैदा करता है। गौस नहीं तो गुलामे गौस पैदा करके
नाकों की ठंडक का जरिया बना देता है। इसलिए आने वाली नस्लों को नेक बनाने के लिए नेकों का चर्चा जरूरी है। मैंने नेकों के आदात और अतवार का चर्चा किया है, मैंने नेकों के कल्चर का चर्चा किया है, मैंने नेकों की हालत जिंदगी का चर्चा किया है। सरकार आला हजरत को ये आजकल के कम पढ़े लिखे लोग क्या जाने कि आला हजरत किसका नाम था। मैं सिर्फ 2-3 बड़े जबरदस्त उनके हम असर वलियों का नाम लेता हूं, उनसे पूछता हूं कि अहमद रजा कौन थे। आज कुछ लोग कहते हैं वो एक मामूली सा मौलवी थे, खानकाहों के लोग, जाहिल, दाढ़ी मुंडाने वाला पीर साहब, औरतों को बैठा करके तावीज गंडा करने वाला, औरतों के बीच में बैठ करके उसके बदन पे हाथ रख करके झाड़ फूक करने वाला ये जाहिल, ये कहते हैं कि मेरे बाप दादा पुराने वली थे। और ये रजा खान पठान कहां से आ गए कि सारे लोग रजा 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 के रंग में रंगे जा रहे हैं। और हमारा वली, हमारा बाप 500 साल पहले का वली था, तुम्हारा बाप वली था, तुम क्या है? तुम्हारा बाप वली था मगर ये बता दे कि तुम क्या है। तुम्हारा बाप आया था अफगानिस्तान से, बुखारा से, तुम्हारे बाप आए थे फिलिस्तीन से, मुल्क शाम से, मगर तुम ये बता दे कि क्या तुम्हारा चेहरा बाप की तरह है? क्या तुम्हारे घर का माहौल बाप की तरह है? तो तू क्या चाहता है कि बाप की कब्र के नाम पे रोटी खाओ, बाप की कब्र के नाम पे लोगों की अकीदत की तलवा चटाई खाओ, बाप के नाम पर ही लोगों से दस्तबूसी करवाओ? ये इस दुनिया में नहीं चलता। चाहे तुम हजार बकवास करो या अपने बाप दादे की करामत बयान करो, मेरा बाप ऐसा था, मेरा बाप वैसा था, तो तेरा बाप वैसा था, तू कैसा है? और तू बाप का नाम लेके चाहता है कि मैं लोग मेरा हाथ चूमे, नहीं होगा ऐसा। आला हजरत की जो शोहरत है वह बाप के नाम पे नहीं है। आला हजरत की जो शोहरत है उनके खानदान के आबा अजदाद के नाम पे नहीं है। वो तो किसी बड़ी पर्सनैलिटी की बायोग्राफी जब बोल बयान की जाती है तब उनके खानदान की अजमत भी बयान की जाती है, उनके माँ बाप की अजमत भी बयान की जाती है। लेकिन आला हजरत फाजिल बरेलवी की पहचान माँ बाप से नहीं है, उनकी पहचान उनके खानदान से नहीं है। आला हजरत की पहचान उनके इल्म से है, उनके इश्क से है, उनके अमल से है, उनकी दीनी खिदमतों से है। अल्लाह का कोई वली 1,00,000 बार कलमा डेली पढ़े, 1000 नफल पढ़े, वह बस वहीं तक महदूद है। उनके मुरीद आएंगे, चादर चढ़ाएंगे, साल में एक बार उर्स करेंगे, लेकिन ये नहीं होगा कि मदरसे में दरसगाह में उनका नाम लिया जाए, उनकी किताबों को पढ़ पढ़ कर उनको खैरात पेश किया जाए, अमेरिका में मुनाजरा उनकी किताब से किया जाए। जो किताब लिखता है, फितने का जवाब देता है, जो मुसलमानों के ईमान की हिफाजत करता है, चर्चा मुसलमान उनका करता है, ना कि कोई वली था सजदा करता था। हाँ वो वली था, वो जन्नत चला गया, उनकी कब्र पे दुआ कबूल होती है, बस मैं वहां जाऊंगा और दुआ करूंगा। लेकिन ये नहीं होगा कि उनका नाम मैं दरसगाह में लो, जुमा के खुतबे में लो, मैं मुनाजरे में लो, मैं खिताबत में लो, मैं तसनीफ में लो। तसनीफ में उसका नाम होगा जिसकी तसनीफात से मदद ली जाएगी, मुनाजरे में उनका चर्चा होगा जिनका हथियार मुनाजरे की जंग हमको जिताएगा, उसका नाम मदरसे में लिया जाएगा, जिनका एहसान मदरसे पे होगा, खानकाह में उसका नाम होगा, जिनका एहसान खानकाह में होगा, खिताबत में उसका नाम लिया जाएगा, जिनका एहसान खिताबत पे होगा, तसनीफ में उसका नाम लिया जाएगा, जिनका एहसान तसनीफ की दुनिया में होगा। अहमद रजा एक खालिस मौलवी या खालिस वली का नाम नहीं है, कुतुबुल इरशाद है, नाइब गौसे आजम है, अपने जमाने के बड़े वली कामिल है। उसके साथ में एक जबरदस्त मुसन्निफ है, 1000 के करीब किताबें लिखी, इस्लाम पे होने वाले हर हमले का जवाब दिया। जो गर्द आ रही थी, धूल लोग डाल रहे थे, उस धूल को साफ साफ करके सुन्नियत का चेहरा चमकाया है। गालियां सुनकर, मार खाने की धमकियां देकर, मुगल्लजात से भरे हुए खुतूत लिखे गए, वह सब कुछ सहा, मगर मुस्तफा के गुस्ताखों का ताकुब किया, उनका पीछा किया, उनकी बातों की दलील दी, उनका रद्द किया, अहले सुन्नत का चेहरा चमकाया। आज अगर मेरा ईमान सलामत है तो एहसान फतवा रज़विया का, एहसान कंजुल ईमान का, एहसान अल-अम्न वल उला का, एहसान हदायत की बख्शिश का। आज अगर हर मदरसों में सलाम पढ़ा जा रहा है तो एहसान आला हजरत की प्यारी शायरी का। आज अगर हर दरसगाह, हर दारुल इफ्ता रोशन है तो एहसान फतवा रज़विया का। तो अहमद रजा को कैसे भूला पाएगा? तुम और तेरी सारे मुरीद, तेरी सारी ज़ुर्रियत ये अहमद रजा के खिलाफ रहे तो भी उसका नाम मिटेगा नहीं। जब तक कंजुल ईमान रहेगा रजा का नाम रहेगा, जब तक फतवा रज़विया रहेगा रजा का नाम रहेगा, जब तक हदायत के बख्शिश रहेंगे रजा का नाम रहेगा, जब किफ़ुल फ़क़ीह फाहिम रहेगा रजा का नाम
निजाम रहेगा। 1000 हथियार किताबों का जब तक रहेगा, उससे फायदा जब तक हासिल किया जाएगा, उस वक्त तक खाने और सोने वाले का डंका नहीं बजेगा। जो रजा 2 घंटा सोता था, बाकी 22 घंटा दिन की खिदमत की फिक्र करता था, तो डंका उसी रजा का बजता रहेगा। इसलिए वक्त गुजरता जाता है, फतवा रज़विया को समझने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, तो आला हजरत की अजमत का डंका भी चहारदांगे आलम में बजता चला जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, तालीमाते आला हजरत अल्लामा डॉक्टर शहरयार रजा कादरी। हम लोग क्या समझें रजा किसका नाम है? बस सिर्फ एक शख्स का मैं नाम लेता हूं, मैं अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूं। लगभग 2.25 घंटे मेरा खिताब होने जा रहा है। बस सिर्फ एक वली का नाम लेता हूं, जिसको पूरा हिंदुस्तान अल्लामा मुहद्दिस सूरती के नाम से याद करता है, जो बुखारी शरीफ पूरी की पूरी गेट बाय हार्ट। हम बोल रहे हैं 2 घंटा से, तो हमको प्यास ही नहीं लग रही, और ये सुन रहे हैं तो इनको प्यास लग रही है। बोलने वाले को प्यास लगनी चाहिए, सुनने वाले को नहीं। चलिए, आपको प्यास लगी, बहुत आप पानी पी लें, पानी पी लें, कोई हर्ज की बात नहीं है। बोलने वाले को प्यास नहीं लगती है अगर वो हक बात बोलता है। हाँ, जो झूठ बोलता है उसको प्यास लगती है। लाल किला से जो बोलता है, गलत सलत बोलता है, उसको तो आधे घंटे में 10 बार पानी पीना पड़ता है। मगर जो 2-2 घंटे बुजुर्गों का चर्चा करता है, प्यास का एहसास तक नहीं होता है। मैं खाना खाया हूँ अभी से 4-5 घंटे पहले, और मगर इस बीच में खाना खाने के बाद एक जगह मैं गया था एक आदमी से मिलने के लिए, उन्होंने पुलाव वगैरह सब खिला दिया, वो मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद ही खिला पिला दिया। तो हाँ, पुलाव खाने के बाद कितनी प्यास लगती है सबको मालूम होना चाहिए। मगर नहीं, मैं अभी 2 घंटे से बात कर रहा हूँ, और 2-3 घंटे इस सड़ियल सड़क से सफ़र करके मैं आया हूँ। वहाँ के 1.5 घंटे का रास्ता है पूर्णिया से यहाँ तक, ज़्यादा किलोमीटर नहीं, लेकिन वो सड़ी हुई सड़क पे चूँकि आने में 3 घंटे लग गए, जबकि 1.5 घंटे लगते हैं। 3 घंटे लग गई, इसलिए थोड़ी सी ताख़ीर हमारी हो गई। तो 3 घंटे कार पे और 2 घंटे से भी मैं बोल रहा हूँ, तो हमको तो पट पानी पीना चाहिए। लेकिन जिसका सीना खूब चौड़ा है, बहुत दावा है, मगर बोलते हुए ज़बान लगती है, लड़खड़ाती है, पानी चाहिए। क्यों? झूठ बोलने वाले को तो पानी पीना पड़ेगा। और जो कुरान हदीस बुज़ुर्गों का चर्चा करता है, मेरा अपना ज़ाती 53 साल का तजर्बा है कि जो हक़ बोलता है, कुरान हदीस बोलता है, बोलता चला जाता है, रूहानी एनर्जी मिलती चली जाती है। एक आध्यात्मिक शक्ति है, एक रूहानी ताकत है। मैं भी तो इंसान हूँ, आप ही के समाज में रहता हूँ, और 7-8 साल से शुगर को भी झेल रहा हूँ। जबकि शुगर वाला आदमी को हर 1 घंटे पे पानी चाहिए, हर 10 मिनट पे पानी चाहिए। मगर इस शुगर की मौजूदगी में 5-5 घंटे मैंने तकरीर की है, और एक बार भी बीच में मैंने पानी नहीं पिया है। और जो शुगर 1 साल में किसी को हो तो वो घबराने लगता है, लेकिन यहाँ 7-8-9 साल होने जा रहे हैं, तकरीर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जबकि पहले से बढ़ भी गई है तकरीर। लोग कह रहे थे कि अब शुगर हो गया, अब आधा घंटा 1 घंटा ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे। और फिर मैं उसी को दिखाने के लिए 2.5-3 घंटे बोलता हूँ, और बीच में पानी तक नहीं पीता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह प्यास भी नहीं लगती है। चूँकि जो बोलता चला जाता है दीन की बातें, अल्लाह ताला रूहानी ताकत अता कर देता है। आपको भी ताकत चाहिए तो सजदा बढ़ा दीजिए, आपको भी ताकत चाहिए तो डेली पहले कुरान पढ़िए आधा घंटा, फिर दुकान खोलिए, उसके बाद फिर देखिए कि दिन भर आपका चेहरा कैसे गुलाब की तरह खिला रहता है। अगर रात भर सिनेमा देख के, व्हाट्सएप और यूट्यूब चला के 2 घंटा सो के दुकान में आके बैठिएगा 11 बजे, चेहरे पे नहुसत, दिल में नहुसत, कारोबार में नहुसत, लड़ाई झगड़ा गुस्सा, ये सारी चीज़ें जो आज की पैदावार जो आज सबों को हो रहा है, चेहरा गुस्से में आना, तमतमाना, किसी से बात नहीं करना, यह सिर्फ इसीलिए है कि वह गंदी चीज़ों की नहुसत है। वरना 1000 दुरूद पढ़ के आप दुकान में बैठिए, फजर की नमाज पढ़ने के बाद दुकान में बैठिए, बिके ना बिके, अंदर से वो एनर्जी महसूस होगी कि 1 करोड़ की बिक्री हो जाए तो भी फिरौन नहीं बनेंगे, और 1 टाका की बिक्री ना हो तो भी आप अल्लाह को गाली देने वाला नहीं बनेंगे। बिक गई, बिक्री हो गई तो अल्लाह का फजल है, अब बिक्री नहीं हुई तो सब्र है, तो यह सब्र भी बढ़ा देता है और शुक्र भी बंदे को बढ़ा देता है। ये चीज़ें मिलती हैं आलिमों की सोहबत, नेक लोगों की महफिलों में रहने से। एक शख्स थे हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम, अल्लामा मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े आलिम, पूरी
बुखारी शरीफ ज़बानी याद थी उनको। हम लोगों को बुखारी शरीफ के बारे में कोई बोले कि 10 हदीस सुनाइए तो नोच नाच करके सर के बाल तब 10 हदीस सुना पाएंगे, लेकिन इमाम बुखारी को कई लाख अहादीस याद थी। उनमें से छांट के लगभग 2,500 से 3,000 अहादीस को बुखारी शरीफ में जमा किया है। अब बुखारी शरीफ कुरान के बाद सबसे अफजल किताब है। बुखारी शरीफ मुसीबतों के हंगामे के टाइम बुखारी शरीफ का विर्द करना चाहिए, दुआएं कबूल होती हैं। अब वह बुखारी किसी को ज़बानी याद होती, इतनी मोटी किताब है 2 जिल्दों में, लेकिन एक बड़े आलिम हिंदुस्तान के थे अल्लामा मुहद्दिस सूरती, उनके बारे में आया उनको पूरी बुखारी शरीफ ज़बानी याद थी। अल्लाह समद। और हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुहद्दिस आज़म हिंद मदनी मियाँ के बाप, वो उनके उस्ताद थे मुहद्दिस सूरती, यानी जिनका शागिर्द मुहद्दिस आज़म हिंद हो तो उसके उनके उस्ताद का क्या अलग होगा। ये दिल्ली का लुच्चा लबरा, ये साहब इलाहाबाद का सरावा में अब किसी दूसरों के पैसे पे जीने वाला, पैसा ले करके उनकी मुवाफकत में बोली बोलने वाला, ये पैसा खोर क्या जाने गए। मुजाहिदे मिल्लत ने बोला हरमैन के इमाम वहाबी हैं, उनके पीछे नमाज नहीं होगी, मगर ये 2-4 लुच्चे लबरे छोकरे किस्म के लोग बैठ के आज यही वकालत कर रहे हैं कि नमाज हो जाएगी, नमाज नहीं पढ़ेंगे तो तर्क जमात का गुनाह हो जाएगा। यानी उस वहाबी को खींच तान करके ये मुसलमान और सही इमाम साबित करने पे लगे हुए हैं। अब जाहिर है जैसा माल होगा वैसा ही माल जबान से निकलेगा। इश्क रसालत की बात आला हजरत बुजुर्ग हैं, कुतुब उलशाद हैं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम हैं, उनके फतवा में है कि वहाबी देवबंदी नजदी गुस्ताखे रसूल इस्लाम से खारिज हैं, उनके पीछे नमाज नहीं होगी, मगर ये अलग से इसको बना करके वहाँ के इमाम को हक साबित करने पे लगे हुए हैं, दिन उसी में लगे हुए हैं। जैसा माल उसी तरह का ख्याल उसका पैदा होता जा रहा है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि आप सरकार ताजुल शरिया का दामन आपके हाथ में है, आला हजरत के मसलक का दामन आपके हाथ में है, वरना ज्यादा जान नाचे कूदे इधर उधर देखा तो इमाम हरम तो अपनी जगह रहेगा, आपका ईमान ही लूट जाएगा। तो इमाम हरम को साबित करने चले हैं सही और अपना ही ईमान लूट जाएगा। इसलिए जो बुजुर्गों का अकीदा उसको सीने से लगा ले और ज्यादा मकान और दुकान की शोहरत और कारखाने और कारोबार की शोहरत में और बरेली को हटा करके अपना मरकज बनाने की कोशिश मत कर। 25 साल से तो हाथ पैर मार रहा है और खूब इधर उधर कर रहा है, 2-4 लोगों को चोरी छुपे उल्लू बनाने के अलावा और कौन सा काम क्या है सिवाय सुन्नियों का दिमाग खराब करके। आने वाला वक्त आ रहा है सुन्नियों की निगाहों से गिर जाएगा और फिर तुझे या तो वहाबियत का ऐलान करना पड़ेगा या तुम्हें भी उन जाहिल खानकाहों की तरह जो आला हजरत के मसलक का फॉलोवर नहीं है उसकी तरह मान के ना वहाबी देवबंदी का रहेगा, वहां भी तुम मुनाफिक बोलेगा और सुन्नियों की निगाहों से भी गिर जाएगा, पेंडुलम की तरह झूलता रहेगा। जैसे इमारतें जैसे खानकाह मुजीबिया वाला पेंडुलम की तरह झूल रहा है वैसे तू भी झूलेगा। अभी आम तौर पर तेरी मुखालफत का ऐलान भी पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुआ है, पब्लिक नहीं जान रही है, एक बेशुमार फितने सारे मौजूद हैं और अगर अभी भी जबान तेरी बंद नहीं हुई तो बेशुमार फितनों में से एक फितने का तेरा भी इजाफा होगा। फिर सारे सुन्नी तेरा सोशल बायकाट करेंगे और तू मिलाद फातिहा के नाम पे आला हजरत के गुलामों को तू बहका नहीं पाएगा। अभी तो बहुत सारे लोगों को तू फंसा लेता है, आला हजरत का नाम लेकर के, फतवा रजिया का नाम लेकर के फंसा देता है और आने वाले दिन में तू बेनकाब हो जाएगा। जो हाल नदवियों का हुआ है वो हाल तुम्हारा भी हो जाएगा। ये चले हैं रजा के खिलाफ बोलने के लिए। मुहद्दिस सूरती मुहद्दिस आज़म हिंद के उस्ताद जबरदस्त हिंदुस्तान के बड़े आलिम, उनसे पूछो रजा किसका नाम है, जो हर जुमेरात को पीलीभीत से बरेली आते थे, आला हजरत के पास एक दिन एक रात गुजारते थे, उनसे इल्मी फैजान से मालामाल होते थे और फिर यहाँ से वापस पीलीभीत जाते थे। आज से 100 साल पहले 100 साल पहले उस जमाने में एक ट्रेन चलती थी, ये मोहब्बत आला हजरत थी। किसी ने उनसे पूछा हुजूर आप मुहद्दिस हैं, बुखारी शरीफ अजबर है, उसके बावजूद जब दर्स बुखारी देते हैं तो रजा का नाम लेते हैं, और जब आप जुमा का खिताब करते हैं तो आला हजरत का नाम लेते हैं, और जब आप अपनी निजी बैठक में शागिर्दों के दरमियान रहते हैं तो रजा का नाम। आपके पीरो मुर्शिद तो फजल रहमा गंज मुरादाबादी जो साहिब करामत बुजुर्ग हैं उनका नाम आप नहीं लेते, और आला हजरत आपके पीर नहीं है, आपके पीर है फजल रहमा गंज मुरादाबादी, बहुत बाकमाल बाकरामत बुजुर्ग है, उनका चर्चा नहीं करते हैं। हर मुरीद अपने पीर का चर्चा करता है, लेकिन चर्चा आप रजा का दरसगाह में करते हैं, खिताब में करते हैं, सफर में करते हैं, हजर में करते हैं, 5 आदमी के बीच करते हैं, 50 आदमी के बीच करते हैं। आखिर इसमें क्या मतलब है? आपके उस्ताद मौलाना इसहाक मुहश्शी बुखारी हैं जिन्होंने बुखारी शरीफ का हाशिया चढ़ाया है, वो इतने बड़े उस्ताद आपके हैं, उतने बड़े
साहिब इल्म है, उसका नाम आप नहीं लेते हैं कि मेरे उस्ताद मौलाना इसहाक है, इतने बड़े आलिम हैं। आप जब भी चर्चा हो, रजा का चर्चा हो, दरसगाह में उनका चर्चा, दरस बुखारी में उनका चर्चा, सफर में चर्चा, किताब में चर्चा, महफिलों में उनका चर्चा, आखिर क्या बात है? वही सवाल जो आज दूसरे लोग करते हैं कि रजा का सलाम, रजा का कलाम, रजा का फतवा, रजा की बात, मुहर्रम में रजा का नाम, 12वीं शरीफ के जुलूस में रजा का नाम, मदरसों में रजा का नाम, ये मसलके रजा, मसलके आला हजरत, ये क्या है? मसलके आला हजरत मसलके इमाम आजम है, और तुम भी मसलके इमाम आजम के फॉलोवर कहते हो और आला हजरत से चिढ़ते हो और नबी के इल्म को जानवर चौपाए से मिला करके मुर्तकीबे तौहीन मुस्तफा हो के इस्लाम से निकल गए हो तुम। इसलिए तुम भी यही बात बोलते हो, रजा रजा रजा, ये क्या चीज है रजा रजा? सुन लो, यही सवाल मुहद्दिस सूरती से किसी ने किया था। खिताब में रजा, दरस बुखारी में रजा, दूसरी घंटियों में रजा, सफर में रजा, हजर में रजा, जुमा के खुतबे में रजा, निकाह की तकरीर में रजा, हर वक्त जबान पे रजा का जिक्र क्यों रहता है? जबकि आपके उस्ताद मौलाना इसहाक, आपकी पीर मौलाना फजल रहमा, तो अब उनका जवाब सुनिए, वही जवाब आप भी लीजिए। गरीब नवाज हैं हिंदुस्तान के मोहसिन दाइये कबीर, लेकिन इस सदी में जितने फितने पैदा हुए इस्लाम के नाम पे, अंग्रेजों के नमकखारों ने अंग्रेजों को खुश करने के लिए जो मुस्तफा की तौहीन अपनी किताबों में लिखी, एक तरफ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जिसने नबी होने का ऐलान किया, और दूसरी तरफ ये दूसरे लोगों ने जिसने उसको शह दिया, उसके लिए ऐसे अल्फाज और जुमले इस्तेमाल किए कि खात्मे पैगंबरा के बाद अगर कोई दूसरा नबी आ भी जाए तो भी उनकी खात्मियत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुमने एक जमीन दे दी, गुलाम अहमद कादियानी ने बोला कि हाँ हम नबी बन के आ गए, तुमने ही जमीन दिया, तुमने ही उसको शह दिया, तुमने ही उसको मवाद दिया, और वह बोल उठा के नबी बन के आ गए। तो उसका रद्द हिंदुस्तान में किसने किया? उसका ताक़ब, उसका पीछा किसने किया? उसके खिलाफ किसने बोला? तो इस जमाने में बेशुमार फितनों का मुकाबला करने के लिए, ईमान बचाने के लिए रजा की मोहब्बत कितनी जरूरी है, मुहद्दिस सूरती से सुनिए। और जो आज रजा से बिदक गए, रजा से हट गए, या तो वह राफिजी बन जाता है, या वह शिया बन के सहाबा का गुस्ताख बन जाता है, या वह खारजी बन के वहाबी नजदी दियोबंदी बन के वह गुस्ताखों की झोली में चला जाता है। तो इस दौर में रजा की मोहब्बत गौस और ख्वाजा और सरकार दो जहां की मोहब्बत के करीब होने की दलील है। रजा की मोहब्बत जो उनसे करीब हुआ, वह ख्वाजा गरीब नवाज से करीब हुआ, गौसे आजम से करीब हुआ, सरकार दो जहां से करीब हुआ, खुदा की मार्फत से करीब हुआ। जो रजा से बिदका, उससे चिढ़ा, उनके नाम से चेहरा का जोग्राफिया बदला। अगर दिल का चोर कभी कभी जबान पे आ जाएगा और या तो राफिजियत की बोली बोलेगा या खारजियत की बोली बोलेगा। एक मौलवी था पटना में, सुन्नियों ने उसको स्टेज पे लाया और सुन्नियों के जलसे में तकरीर करने लगा, बहसियत खतीब वो आने जाने लगा, मगर अंदर में रजा का बुग़्ज़ छुपा था और अपने बाप दादाओं की अजमत के नशे में चूर रहता था। मेरी खानका बड़ी है, ये पैठान कब से अल्लाह के वली हो गए। और दिल में एक चोर बैठा था, आप बज़ाहिर स्टेज पे जाने और नजराने लेने और शानदार गजा खाने और वाहवाही इज्जत लूटने के लिए रजा का नाम जबान पे लेता था और चर्चा करता था। मगर कब तक ये मुनाफिकत और ये दोगलापन छुपा रहेगा? और अभी जब साइड हुआ तो जबान से वो मुनाफिकत निकल गई। जो बोली खैर मुक़ल्लिद बोलता था, अहले हदीस बोलता था कि 3 तलाक 1 तलाक के मानिंद है, यही बोली वो मौलवी साहब भी बोलने लगा, वो कॉलेज का प्रोफेसर भी बोलने लगा, उसके दारुल इफ्ता का मुफ्ती ये फतवा लिखने लगा कि एक मजलिस में 3 तलाक कोई दे वो 1 तलाक ही मानी जाएगी। जो फतवा जमहूर उलमा का जिसका इत्तेफाक है, अक्सर उलमा आज 1400 साल के मुत्तफिक है कि 3 तलाक ही है, लेकिन ये गैर मुक़ल्लिदों की बोली बोलकर आज उनकी झोली में बैठ गया है। यही हश्र होगा, जो रजा का बुग़्ज़ रखेगा दिल में, वो कभी भी मुस्तफ़ा का मुखलिस नहीं हो पाएगा, कभी भी गौस का मुखलिस नहीं हो पाएगा। या तो खारजी बनेगा या राफिजी बनेगा। और रजा के नाम से जिसका चेहरा मुसर्रत और खुशी से खिल उठा, उसके ईमान की गवाही दीजिए कि यह शख्स मुस्तफ़ा का वफादार गुलाम बनेगा। या इस दौर में फितना से बचने के लिए रजा की मोहब्बत जरूरी है। मुहद्दिस सूरती आज का मौलवी नहीं, ये आला हजरत के अहद का आलिम है, उनका हम अस्र मौलवी है। ये आज का कम इल्म रखने वाला मौलवी क्या जाने रजा किसका नाम है। बुखारी शरीफ का याद करने वाला, असबर करने वाला, वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुहद्दिस। जब उनसे सवाल हुआ कि महफिल में, दरसगाह में, दरस बुखारी में, सफर में, हजर में रजा का नाम आपकी जबान पे क्यों रहता है, उनका जवाब सुनिए, उनका जवाब नोट कीजिए। वो कहते हैं कि सबसे बड़ी दौलत वो दरस बुखारी नहीं है जो मैंने अपने उस्ताद मौलाना इसहाक से हासिल किया है। सबसे बड़ी दौलत वह पीरी मुरीदी नहीं है जो मैंने मौलाना फजल रहमा गंज मुरादाबादी से हासिल की है, बैत हासिल की है। यह बैते तौबा, बैते बरकत है, सबसे बड़ी नेमत वो नहीं है।
सबसे बड़ी नेमत वह लिखना पढ़ना नहीं है जो मैंने अपने उस्ताद से सीखा है। सबसे बड़ी नेमत ईमान और इश्क रिसालत है जो मैंने अहमद रजा खान से सीखा है। तो जो सबसे बड़ी दौलत जिनकी महफिल से मिले उसका चर्चा तो होना ही चाहिए। मुहद्दिस सूरती आला हजरत की फिक्र को सबसे बड़ी दौलत, वह कहते हैं कि मुझको मदीने वाले मुस्तफा से करीब करने वाले का नाम इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी है। जो अहमद रजा से करीब होता है वह किसी मकान महल खानदान से करीब नहीं होता, वह सबसे पहले मुस्तफा जाने रहमत से करीब हो जाता। और यही जाने ईमान है और यही असली ईमान है, यही कंज़े ईमान है, यही असली ईमान है जान इश्क मुस्तफा। रोज फजू करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। जाने ईमान है मुस्तफा की जात, वह जाने इश्क है मुस्तफा की जात, रूहे कायनात है मुस्तफा की जात, कंज़े ईमान है मुस्तफा की जात, जान है इश्क मुस्तफा। रोज फजू करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। आला हजरत ने कहा कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। यही पैगाम आला हजरत का है, मुस्तफ़ा से करीब होना, मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ना, मुस्तफ़ा के गुस्ताखों से दोस्ती नहीं करना, चाहे वह समधी हो या बेटा हो या दामाद हो। अगर नबी का गुस्ताख है तो दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देना है। और जब तक यह बात नहीं पैदा होगी तो सांप का भी मुंह चूमिएगा, सपेरा का भी मुंह चूमिएगा। हाँ, हम तो हर जगह नमाज पढ़ लेते हैं, यहाँ भी पढ़ लेते हैं, वहाँ भी पढ़ लेते हैं, और बिल्कुल मुनाफिक का सबूत पेश करते हैं। चाहे वो नबी को गाली दे फिर भी हमारा है, और नबी का वफादार हो फिर भी हमारा है। रज़ा से करीब होते जाएंगे, इश्क रिसालत की दुनिया आबाद होती रहेगी, ईमान बचता रहेगा। और रज़ा से जहाँ दूर हुए मुमकिन है कि दीन ईमान अकीदा सब लूट जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को सरकार आला हजरत से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। ये देखिए बहादुरगंज में ऐसा भी होता है कि यहाँ तो सिर्फ नात पढ़ने वाले को नवाजा जाता है, और यहाँ खिताब करने वाले को 2 घंटे तक मैं तकरीर किया हूँ, और 2 घंटे में कुछ नहीं हुआ। अभी हमारे साहब दामाद बाबू ने जो नजराना दिया, चूँकि मचल गया आला हजरत के नाम पर, यह इस बात की दलील है कि इनके दिल में इश्क रज़ा की आग सुलग रही है, और ये चाहता है कि दीन ईमान महफूज रखने के लिए आला हजरत का नाम ज़रूरी है, सुबह शाम उनका चर्चा ज़रूरी है, उनका सलाम पढ़ना ज़रूरी है। यहाँ तक कि एक देवबंदी मौलवी बोला कि मैं सलाम पढ़ाता था नबी के बारगाह में, लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम जब मैं पढ़ा तो एक नई कैफियत का एहसास होने लगा। चूँकि कलाकारी तकरीर की और तहरीर की अलग चीज़ है, और आला हजरत ने कलाकारी नहीं की है बल्कि दिल को निकाल के रख दिया है। आला हजरत के दिल की आवाज़ है, यही वजह है कि उनका कलाम मकबूल अनाम हो गया। 100 साल से वही नात पढ़ी जा रही है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरी उम्र हो रही कितनी, 53 ईयर्स, 53 साल। बहुत से लोग सोचते होंगे 60-65 साल, मगर नहीं, 60-65 नहीं, 53 ईयर्स है मेरी उम्र, 53 ईयर्स। बहुत सारे लोगों को लगता है कि 50 से नीचे होंगे। खैर अपना अपना कयास है उसका, जो सोचे, जो जिस तरह का सोचता है उसी तरह की सोच रखता है। 53 ईयर्स। बचपन में 3 साल 4 साल से चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, ये नाते हम लोग बचपन से पढ़ते। 53 में 3 छाड़ दें, 50 साल से तो मैं सुन रहा हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन आज तक ऐसा नहीं लगा कि कितना पढ़ेंगे, 50 साल से पढ़ रहे हैं, अब इसका असर कम हो गया, अब यानी बहुत पढ़ लिया अब ये फीका हो गया। नहीं, बल्कि आज भी कोई अच्छी आवाज़ वाला पढ़ता है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, तो दिल खिल जाता है, सीना मुस्कुराने लगता है, वजूद में झुरझुरी पैदा हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे पहली बार ये कलाम सुन रहा हो। क्योंकि ये किसी कलाकार का कलाम नहीं है, आशिक़े रसूल का कलाम है। सुभान अल्लाह, इस जुमले को याद कीजिए, किसी कलाकार का कलाम नहीं है बल्कि आशिक़े रसूल का कलाम। गालिब कलाकार का नाम है, ज़ौक़ कलाकार का नाम है, इक़बाल वो भी एक कलाकार का ही नाम है, मगर आला हजरत एक आशिक़े रसूल का नाम है। और इक़बाल की ज़बानी कुछ लोग, और उनकी ज़िंदगी में भी इश्क़ रिसालत का जलवा बहुत का रंग बड़ा गहरा मिलता है। यही वजह है कि इक़बाल के कलाम में भी
चाशनी मौजूद है। जो मुफ्ती साहब आका अलैहिस्सलाम की शान में जो उन्होंने अशार लिखे हैं, आज भी 70-80 साल के बाद भी उसके कलाम में दम है। और फिर कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, यह जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। उनके मोहल्ले में मैं तकरीर करके आऊँ, बोला इन्होंने कि पाकिस्तान गए थे तो पाकिस्तान में कराची वराची यहाँ वहाँ नहीं गया था, डॉक्टर इकबाल के मोहल्ले में खिताब करने गया था। वो अभी बहुत बड़े कलाकार थे, बहुत बड़े आशिक रसूल भी थे वो। उनके कलाम कलम की जोलानी, मगर आला हजरत के कलाम जब आए हैं तो इकबाल, ज़ौक़, गालिब सब के कलाम पीछे हो गए और इश्क़ रसूल में डूबा हुआ रज़ा का कलाम आलमगीर हो गया। अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक की हर मस्जिदों में मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम पढ़ा जाता है। आज भी कोई पढ़ता है तो आँख से आंसू के कतरे रवा हो जाते हैं। इसलिए उस आशिक से इश्क कीजिए, मोहब्बत कीजिए। वो मोहब्बत रायगा नहीं जाएगी, वो मोहब्बत सीधे जन्नत लेके चली जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को आला हज़रत से सच्ची मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जो उनका पैगाम है उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर आशिक़ रसूल 10,000 कमाता है तो और गुस्ताख़ रसूल 10 लाख महीना कमाता है तो अल्लाह ताला हमें अपनी बेटी को 10 लाख कमाने वाले गुस्ताख़ को नहीं, 10,000 कमाने वाले आशिक़ रसूल को देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये बात मैंने इसलिए कह दी चूँकि आजकल पैसा का ग़ुलाम सब हो रहा है। लड़का सलाम पढ़े ना पढ़े, है ना मुसलमान, है ना कलमा पढ़ने वाला, है ना, दे दो। उसके बाद पता चला कि ये खुद बरेली जाने वाला अब नदवा का सफ़र कर रहा है। इनके सारे ख़ानदान का ईमान दीन सब लूट गया। पहले बोला था उसको अपना बना लेंगे, अपना क्या बनाएगा, तुम्हारे पास ताकत ही क्या है। वो तो दिन रात उसी नशे में पिला हुआ है कि फ्री में इसकी बेटी लेके पूरे ख़ानदान को हम गुस्ताख बना दें। तुम्हारे पास मस्जिद जाने का हौसला नहीं है तो किसी के ईमान को बचाने की हिम्मत कहाँ से लाएगा। उसके पास एक मिशन है, इसलिए उनको लाने के चक्कर में सारे ख़ानदान को डूबा मत दो। जो आशिक़ रसूल अगर मिट्टी के घर में रहता है तो गुस्ताख़ रसूल के सोने के घर से इनका घर बेहतर है। अल्लाह ताला हम सबों को आशिक़ों की कद्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। या नबी सलाम।